और इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है, कहा है किसी भी सूरत में पराली नहीं जलनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़ रहे हैं। गजाली, यहाँ पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पराली जलाने को भी लेकर रोक लगाने को कहा है और 5 राज्य सरकारों और केंद्र को बैठक करने को कहा है आज। और यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि जो स्थानीय घटनाएं होंगी तो उसमें स्थानीय एसएचओ जो है वो जिम्मेदार होगा, तो किस तरह की कार्रवाई अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? इस मामले में सरकार क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, कदम तो वही हैं जो पहले उठाए गए थे कि जो खेतों में हैं, खेतीबाड़ी दफ्तर के मुलाजिम हों या और दूसरे जो सरकारी मुलाजिम हों, उनको फील्ड विजिट के लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें और पिछले कुछ दिनों के हालात को देखें तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जो इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, एक तो वो नवंबर के दूसरे हफ्ते या पहले हफ्ते में आया है, जब पराली या चावल की जो कटाई है वो आधे से ज़्यादा दोनों ही राज्यों में हो चुकी है। अब चाहे सरकार कुछ भी कर ले, अगले 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन में पराली जलने की घटनाएं कम नहीं होंगी या उसको जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि आप फौरन बोल दें तो वो एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि अभी प्रॉब्लम हुआ तो अभी ऑर्डर दिया तो अभी रोक लो, वो नहीं हो सकता। अगर इसको रोकना था आप पहले दिन से रोकते। और लगातार 1 नवंबर से अगर आप देखें तो घटनाएं जो हैं पंजाब में खास करके पराली की 1000 से 2000 से 3000 तक टच कर रही है और डेली 1000 से तो ऊपर है ही। तीसरी बात जो अभी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली सामने आ रही है और कई एक्सपर्ट से भी हमने बात की है कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही में क्या आंकड़े जो हैं वो सही बताए जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरह से समझें, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जिन किसानों को चावल बेचना होता है और एमएसपी मिलनी होती है, उनको एक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है कि हमने इतनी ज़मीन में इतने एकड़ में चावल उगाया है और हमें इस पे एमएसपी चाहिए। एक और पोर्टल हरियाणा सरकार चलाती है उन किसानों के लिए जो चाहते हैं कि हम पराली नहीं जलाएं, क्योंकि उनको उसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। अब इन दोनों डेटा में मिसमैच है। अगर हरियाणा के 10 किसान हैं जो चावल उगा रहे हैं और उन्होंने एक वेबसाइट पर रजिस्टर किया है, तो जो पराली ना जलाने वाली वेबसाइट है उस पर 5 नहीं रजिस्टर किया है, तो सवाल उठता है कि बाकी 5 कहाँ गए? क्या वो नहीं जला रहे हैं या क्या वो मशीन ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो उस वेबसाइट पर उन्होंने रजिस्टर क्यों नहीं किया? इसी तरह के आंकड़े जो हैं पंजाब से भी आ रहे हैं कि पंजाब में लुधियाना शहर है जहां 70,000 एकड़ पे मान लीजिए या 50,000 किसानों ने पराली जलाई है, तो पराली जलाने की घटनाएं सिर्फ 100 आ रही हैं, 200 आ रही हैं या 300 आ रही हैं। तो बाकी किसान क्या कर रहे हैं? वो नहीं जला रहे हैं? क्या सारे किसानों के पास मशीन पहुंच गई है? और जब ये सब हो भी रहा है और आंकड़े अगर सरकार कह रही है कि 50% पिछले साल से कम है या 40% कम है, तो फिर प्रदूषण क्यों हो रहा है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बहुत प्रोमिनेंट विश्वविद्यालय है खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ पंजाब के लुधियाना शहर में, वहाँ के जो पूर्व वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि पंजाब और दिल्ली में एक ही राजनीतिक पार्टी है, तो आंकड़ों के पीछे कोई राजनीतिक दिमाग तो नहीं है कि सही आंकड़े ना दिए जाएं। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे नहीं लगता है आदिति कि इसका कोई ज़मीनी असर पड़ेगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और कल भी 1500 से ज़्यादा जो आंकड़े आए हैं पंजाब में आग लगी है। हरियाणा कह रहा है कि सिर्फ 26 जगह आग लगी है। एक और चीज़ सामने आ रही है कि किसानों जिस तरह से अभी हम हिमांशु की एक रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि सीएसी का जो रिपोर्ट आई है उसमें कि पराली की जो हिस्सेदारी है दिल्ली के प्रदूषण में वो कम हुई है। लेकिन बात ये नहीं है ना, बात यहाँ पर है कि भाई पंजाब और हरियाणा में भी तो लोगों की जो सेहत है वो प्रभावित हो रही है, तो कदम तो उठाने ही होंगे। ये आंकड़ेबाजी या आंकड़ों की जो बाजीगरी करके सरकारें खुद को तो बचा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो नुकसान उनको भी होना है। जी देखिए, इसमें सारी ही राजनीति है। पराली जलती है, फौरन पंजाब को आप दोषी ठहरा देते हैं, किसानों को इस तरह आप कटघरे में खड़ा करते हैं जैसे वो क्रिमिनल हैं। और बार बार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, एनजीटी ने भी कई ऑर्डर्स ऐसे दिए हैं कि आप किसानों के साथ वो एक प्यूनिटिव एक्शन वाला मसला मत कीजिए कि उनके ऊपर एफआईआर कर दिया, चालान कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके रेड एंट्री कर दी कि इनके बच्चों को पासपोर्ट इशू नहीं होगा। तो ऐसा करने से आप उनको और बागी बना रहे हैं, बगावत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप किसानों के साथ बैठें, पराली को उन्हीं के आमदनी का हिस्सा बना दें, इतनी फैक्ट्रियां खोलें, इतने इंडस्ट्री खोलें जहां पर किसानों को लगे कि हम नहीं जलाते हैं, हमारी आमदनी का स्रोत बन सकता है। लेकिन अगर आप अपनी राजनीति के लिए वो राज्य इसको गाली दे, ये राज्य उसको ब्लेम करे, तो उससे तो पराली की आग नहीं रुकने वाली। आप बयानबाजी करते रहें, आंकड़े दिखाते रहें, 2009 से 16 से कम हुआ है, 18 से कम हुआ है, 20 से कम हुआ है, पराली की आग नहीं रुकेगी। आपको किसानों के साथ बैठना होगा और सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मीटिंग करने से नहीं होगा।
अगर मीटिंग बिल्कुल। करनी है, प्लान बनाना है, जनवरी से शुरू कीजिए, नवंबर में सब खत्म हो जाएगा। अब दिसंबर से शुरू करें, फरवरी मार्च में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें, तब देखेंगे क्या होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें फैक्ट्रीज के साथ मिलके कि कितनी पराली है, कितना कंज्यूम हम कर सकते हैं, किन किन चीजों में कर सकते हैं, तभी बिल्कुल इसका गजाली, समाधान और ये होगा। सारी चीजें जो है ये सरकारों को पता है कि क्या कदम उठाने और कब से शुरू कर देना चाहिए। अगर साल भर काम किया जाए तो प्रदूषण के ये जो 2-3 महीने जो हमें जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है, ये ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए।